कलयुग की अंतिम समय पर श्री गुरु अवतार लेकर स्वयं भगवान आएंगे, जो निर्वेद दीक्षा को वहन करेंगे। तो जब वो धरती पर आएंगे तब ये नर समाज उनको पहचान नहीं पाएगा, उनको नाना प्रकार के निंदा अपनिंदा का सामना करना पड़ेगा। तो संत भीमभोई जी ने ये जगत उद्धार करता वो श्री गुरु को इस अवस्था पर देखकर कह रहे हैं कि आप ये दीक्षा को धरती पर क्यों उदय करे हैं, आप इस अवस्था पर क्यों आए हैं। ये कलयुग की नर नारी माया मोह मद पर मत्त होकर हतज्ञान होकर सत्य के साथ वाद हिंसा कर रहे हैं, इतने निंदा कर रहे हैं कि जिसको सह्य करना संभव पर नहीं है। इतने निंदा अपनिंदा को सह्य करके आप कैसे ये पृथ्वी को साध्य करोगे, कौन से बुद्धि को आप व्यवहार करोगे कि ये पृथ्वी साध्य होगा। संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय भाग 257 भजन पर ये बात लिखे हैं। तो वो श्री गुरु कहते हैं, सुनिए विचार दियंती उत्तर आदि ब्रह्म अवधूत कली जुग नरे कालक अंतरे हेबे पिचाशुणी भूतरे काहू जानिबे भाव अछि बहुत अवस्था जोगरे तांकु कुंभी नरके अछि ठाव नाही मुक्ति पसरा लाभ पार नहीं बिना साधु संग जे। तो संत भीमभोई जी की ये बात को सुनकर श्री गुरु अवधूत ब्रह्म कहते हैं कि ये कलयुग की नर नारियों की गति भूत पिशाचुनी की ओर जाएगा, क्योंकि ये सब ये गुरु दीक्षा की भाव को नहीं जानते, अपने आत्म मुक्ति की बात ये सब नहीं जानते, इसलिए इनका आत्मगति भूत प्रेत पिशाच की ओर होगा। उसके साथ अनेक प्रकार के जम जातना कुंभी नरक जातना आदि भोग करेंगे। उनके लिए और भी अनेक व्यवस्था होकर रहा है, ये स्वयं श्री गुरु कह रहे हैं, क्योंकि ये मुक्ति पसरा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सब संसार जंजाल पर मत्त होकर रहे, प्रभु नाम को भूल चुके हैं, साधु संत जनों की संग लाभ करना लुप्त हो गया है। साधु संग न करने के कारण ये कलयुग की नर नारी मुक्ति पसरा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब भूत प्रेत होकर घूमेंगे। तो कैसे ये पृथ्वी साध्य होगा, कब ये पृथ्वी साध्य होगा, कब श्री गुरु ये पृथ्वी को रक्षा करेंगे कलयुग की ये महापाप से, उसके बारे में लिख रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु शिव निज रूप धरी छामुकु आसीबे जेबेरे लेउटाइबी जुग अष्ट खंड भारत होइब तेबे भगतंकु देवी ठाब समय के जेहु व्रती थीब जणे जणे देवी राज भोगजे। यहाँ पर कहते हैं कि वो नरदेही श्री गुरु के पास, जो कि महागुप्त में रहकर स्वयं भगवान के आगमन एकत्रीकरण एकांग शरीर धारण तथा प्रकट लीला को इंतजार कर रहे होंगे, तब वो श्री गुरु के पास जब ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों अपने अपने स्वरूप धारण करके
श्री गुरु के छामू पर उपस्थित होंगे, तब भी वो श्री गुरु इस युग को परिवर्तन करेंगे, कलियुग को समाप्त करेंगे और सत्य युग को संस्थापन की ओर आगे जाएंगे। उस समय भारत भूमि अष्टखंड हो जाएगा। ये बात एक लिखा गया है, अष्टखंड भारत होइब, अष्टखंड भारत होगा। संत के जाने के बाद, यह त्याग करने के बाद भारत ऑलरेडी 4-5 खंड हो चुका है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे 4-5 खंड हो चुका है। ये सब अलग हो चुके हैं भारत से। तो अष्टखंड भारत होगा और तेबे भक्तों को देवी ठाब, और जब ये कलियुग को अंत करके सत्य युग लाएंगे, तब जो भगत धरती पर होंगे उनको इस धरती पर स्थान देंगे। और उस समय जो भक्त जन सत्य व्रती होकर रहे होंगे, उन सभी को वो राजभोग देंगे। भक्त जनों को भगवान राजभोग देंगे। ये कलियुग पर जितने भी भक्त होंगे, सत्य व्रत को धारण करके रहे होंगे, वो सभी को राजपद देंगे। आज तक 4 युग बीत चुका है, तो आज तक जितने भी भक्त सृष्टि हुए हैं, सब दरिद्रता पर ही सृष्टि हुए हैं। धनाढ़ पर रहे होंगे तो धनाढ़ को त्याज्य करके दरिद्रता को सब अपनाए हैं। ऐसा आज तक हुआ है। मगर ये कलियुग की अंत पर जब पुनः श्री सत्ययुग आएगा, तब भगवान भक्तों को पहले राजभोग देंगे, और राजभोग के अंदर रहने से उनके भक्ति चूर्ण नहीं होगा, ये आशीर्वाद देंगे। ऐसा लिखा गया है भविष्यवाणी ग्रंथों पर कि धन, धान्य, गोप, लक्ष्मी, ये चतुर्फल देंगे वो महापुरुष सभी भक्त जनों को। और काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 इस तरह अष्ट भोग देंगे सभी भक्त जनों को, जिसके कारण राजभोग के अंदर रहते हुए भी भक्तों का मानसिकता, भक्ति अक्षुण्ण अखंड रहेगा श्री गुरु श्री भगवान के साथ। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सभी भक्तों को वो राजभोग देंगे। अबनिरभारा न सहिलु परा उदय होइलु आसी, एतिनी ब्रह्मांड पृथ्वी नवखंड एकांगे साधिबी बसिरी, रुहाइबी महिमा भांगी देवी दुष्टंक गारिमा, केउ बाप रखिब देखिबा साक्षी थांतु चंद्र सूर्य ब्रह्मा, जल पृथ्वी वेदांत सुधर्मा जी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये अवनी भारा को सह्य न कर पाके हम खुद धरती पर उदय हुए हैं, और ये तीनों ब्रह्मांड पृथ्वी नवखंड पर वो श्री गुरु के शरीर पर एकांग होकर बैठकर स्वयं भगवान साध्य करेंगे। इस पृथ्वी को साधनरत होंगे, महासाधनरत होंगे, जो साधना के बल पर अपने अखंड गुरु महिमा को धरती पर संस्थापन करेंगे। ये दुष्ट दुर्जनों की गारिमा को ध्वंस कर देंगे, और ये कार्य करने के लिए इस धरती पर तथा इस ब्रह्मांड पर ऐसा कौन है जो उनको रोक कर दिखाएगा। ये भगवान खुद देखेंगे कि धरती पर कौन है, कौन सी बाप का बेटा है जो भगवान को ये
कर्म करने से रोक पाएगा, ये खुद वो भगवान और श्री गुरु देखेंगे। और भगवान ये शपथ ले रहे हैं कि ये सुनिश्चित ही वो करेंगे। चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, जल, पृथ्वी, वेदांत, सुधर्मा, ये सभी को साक्ष्य रख के ये भगवान खुद शपथ लिए हैं कि सुनिश्चित ही ये श्री गुरु महिमा को धरती पर संस्थापन करेंगे। इनको रोकने वाला और कोई नहीं होगा। ये जितने भी धर्म धरती पर है, सब धर्म लुप्त हो जाएगा। एकमात्र वही महापुरुष के द्वारा संस्थापित गुरु धर्म को श्री भगवान धरती पर सुप्रतिष्ठित करेंगे। एकमात्र भगवान होंगे वो श्री गुरु, ये सचराचर पृथ्वी का। बाकी जितने भी गुरु हैं, बाकी जितने भी देवी देवता हैं, बाकी जितने भी धर्म धरती पर है, सब लुप्त हो जाएगा, अकामी हो जाएगा, कार्यक्षम नहीं होगा। कोई भी देवी देवता को उस समय आप पूजा अर्चना करोगे, पुकारोगे, कोई भी आपके बात, आपके पुकार नहीं सुनेंगे, कोई भी आपके पुकार नहीं सुनेंगे। एकमात्र वो गुरु के चरण पर शरण जाने से ही, उन्हीं को लय ध्यान धारणा करने से ही, उन्हीं को पूजा अर्चना करने से ही सभी भक्त जन, सभी सुजन जन सब उद्धार होंगे, सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये भयंकर संहार लीला पर सब संहार हो जाएंगे। कब मृत्यु उन्हें लेकर चला जाएगा, कोई इसे जान नहीं पाएंगे। यही महासत्य है, यही महाभयंकर लीला है, जो कि कलियुग की अंत समय पर ही होगा। एकमात्र यही गुरु धर्म पर ही जगत उद्धार होगा। यही संकल्प लेकर स्वयं भगवान कलियुग की अंत समय पर आएंगे। वो गुरु के शरीर पर एकांग होकर बैठकर खुद महासाधनारत होंगी। यही बात संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय भाग 257 भजन पर लिखे हैं। ये बात को भी पंच सखागण भी अपने भविष्यमालिका ग्रंथों पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।